मैं आपको अपने चैनल प्रणव सुचड्डी में आपका स्वागत करता हूँ। सबटाइटल तो पढ़ ही लिया हो आपने कि ब्रह्मचर्य टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है। ब्रह्मचर्य टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग ब्रह्मचर्य को हमेशा दमन का समझते हैं कि किसी चीज का जो दमन करें, दमन मतलब जबरदस्ती किसी चीज को रोका जाए तो ब्रह्मचर्य हो जाता है। जबरदस्ती सोचना यहाँ पे ये है कि ब्रह्मचर्य में कहा जाता है किसी लड़की की तरफ नजर मत डालिए, न डालिए। हाँ, सही बात है। पर ब्रह्मचर्य में ये कहा गया है कि कभी वीर नाश न करे। हाँ, कहा गया, मैं मानता हूँ, ना करे। ब्रह्मचर्य में ये कहा गया है कभी मसालेदार मत खाएं, जल्दी उठें सुबह, ये सब मैं मानता हूँ। पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इससे भी सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्रह्मचर्य में दमन जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य सहज होना चाहिए। सहज समझ रहे? सहज मतलब अपने आप से होना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य अपने आप से होता है वही महान ब्रह्मचर्य होता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अपने आप से ब्रह्मचर्य कैसे होता है। ब्रह्मचर्य का जो हम लोग करते हैं, आप लोग जो समझते हैं, जो करना चाहते हैं, वो दमन करना चाहते हैं, पर दमन से कभी भी कोई ब्रह्मचारी नहीं बन पाता। मैं सच बोल रहा हूँ, जितने भी महाब्रह्मचारी हुए हैं वो दमन कभी नहीं करते, उनको सहज भाव था। अबे आपको मैं बुद्ध की एक कहानी सुना, ये बहुत अच्छी कहानी है। एक स्त्री आती है जो बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत होती है उस जगह पे। तो बुद्ध के जितने भी शिष्य थे वो सब स्त्री को घूरने लगते हैं, सोचते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत। बुद्ध एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखते हैं। पर यहाँ पे हमें ये समझना है, वो शिष्य पूछता है बुद्ध से, बुद्ध आपने उसकी तरफ क्यों नहीं देखा? तो बुद्ध कहते हैं तुम जो देख रहे थे वो शरीर था, और जो मैं देख रहा था वो एक मिट्टी का ढेर था जो खत्म हो जाना है। ये भाव होना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ वो नश्वर है, जो मैं देख रहा हूँ खत्म होने वाला है। और फिर यहाँ बुद्ध के अंदर दमन का भाव नहीं है कि उसको देखना ही नहीं, जब वो आएगी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ये भी ब्रह्मचर्य में लोग शिक्षा देते हैं कि जब भी किसी लड़की की देखो तो उससे बात तक मत करो, सूंघो मत। अरे पागलपंती है ये। अच्छा बताइए, कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है तो आप क्या करेंगे? ब्रह्मचारी है, हम तो मदद किसी की नहीं करेंगे। कोई लड़की मार खा रही है तो आप कहेंगे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं लड़की की मदद करने नहीं जाऊंगा। ऐसे घटिया ब्रह्मचारी वाले से बात कभी मत करिएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं होता। ब्रह्मचारी मतलब जो इंसान हो, जो ब्रह्म के रास्ते पे हो, और जो ब्रह्म के रास्ते पे वो अच्छा क्यों नहीं हो सकता? वो औरत की मदद करने से डरेगा? अरे मूर्ख होता है वो आदमी। आप समझाता हूँ, सुनिए कि दमन कैसे ना किया जाए। ब्रह्मचर्य टूटने सबसे बड़ा कारण है दमन। दमन मतलब जबरदस्ती अपनाना है, जबरदस्ती नहीं अपनाना, सहज भाव से धीरे धीरे करके अपनाना है। आप सुनिए, दमन हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी लड़की को देखेंगे, ऐसे देखेंगे जैसे एलियन। ये भगवान ने सबसे बड़ा पाप तो यही किया, उसको औरत बना दिया। ये हम लोग की घटिया सोच है, इसको खत्म करिए। सबसे घटिया सोच है, किसी औरत को देख के जो भी ब्रह्मचारी होते तो खत्म, घटिया सोच रख के चलते हैं। बुद्ध से सीखिए, बुद्ध ब्रह्मचारी थे, शादी किया था, बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया था 10 साल का। पर किसी भी लड़की को ऐसा कभी नहीं, ऐसे नजर से नहीं देखता। ब्रह्मचारी घटिया सोच वाले वो ऐसी घटिया नजर से देख नहीं सकता। ये भगवान ने नहीं, एलियन बना दिया है। अबे भगवान ने जिसको बनाया वो अच्छा बनाया है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। और लड़कियों को तो ऐसे देखते हैं जैसे ब्रह्मचारी, जैसे लगता है कोई राक्षस देख लिया हो, क्या देख लिया हो। अरे ऐसे घटिया लोग से कभी बात मत कीजिए। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म के रास्ते पे हो, जो दमन ना करता हो। मैं बताना चाहता हूं कि दमन कैसे ना किया जाए। दमन पता है, बता रहा हूं। आप बातें करिए लड़कियों से, पर अपने जब बुरे थॉट्स हैं उसको रोकिए। इससे क्या होगा मैं बता रहा हूं। इससे अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आपको कोई बुरे थॉट्स आए आप उसको रिप्लेस करिए कोई अच्छे थॉट से। ये आप करिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी आपका लंबा ब्रह्मचर्य चले, जैसे आपको धीरे धीरे आपका 3 महीने ब्रह्मचर्य टूट रहा था, अब मैं बता रहा हूँ आपका 5 महीने टूटेगा, अब 6 महीने में टूटेगा। एक समय आएगा जब 1 साल टूटेगा, एक समय आएगा जब 2 साल टूटेगा। पर मैं जो यहाँ पर भी मैंने बात क्या कही है, किसी भी लड़की को देखें अगर बुरे विचार आ रहे हैं, वहां रुकिए, वहां खड़े रहिए और अपने आप को देखिए थोड़ी देर कि ये बुरे विचार नहीं मुझे चाहिए, मुझे अच्छे विचार चाहिए। क्योंकि अगर वो लड़की फिर दोबारा आती है और आपके अंदर बुरे विचार आए, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की जो मैं बता रहा हूँ, आपका ब्रह्मचर्य 1 साल का वो भी टूट जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? दमन कर रहे हैं। जब कभी भी कहीं पे जबरदस्ती कुछ होता है वो कभी कुछ नहीं हो पाता, चाहे फिर वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो। गीता में कहा गया है ब्रह्मचर्य को धीरे धीरे अपनाएं। हाँ, पहले के समय में जो लोग थे, जो ब्रह्मचारी होते थे, 15 से लेकर 25 की उम्र तक, उन लोगों को गुरुकुल में शिक्षा दिखाई जाती थी कि औरत कोई एलियन नहीं देखा जाता था, ये औरत कोई महिला एलियन आ रही, ऐसे नहीं देखा। दमन नहीं किया जाता था कभी औरत का, कभी भी नहीं। या आज घटिया समाज जो ब्रह्मचारी को सीख देता है, वो कहता है दमन करो औरत का। अरे ऐसे बहुत से अच्छे संत हैं जो दमन के बिना, मतलब लड़कियों के साथ भी, लड़कियों के पास भी रहते, पर उनका एक भी वीर नाश नहीं होता। ऐसे भी संत हैं दुनिया में। ब्रह्मचर्य का मतलब जो ब्रह्म के रास्ते पे हो, जो हर चीज की रिस्पेक्ट करे, हर चीज को एक्सेप्ट करे,
और यहाँ जो घटिया ब्रह्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियों से सदा के लिए दूर रहो, अपना सर गर्दन नीचे दबा के रखो। अरे यार, ये ऐसे ऐसे मैंने संत देखे हैं कि वो लोग तमीज से बात तक नहीं करते औरतों से। ऐसे संतों से कसम से दूर रहिए। ऐसे संत रूढ़िवादी होते हैं, समाज को खोखला करना जानते हैं। स्वामी विवेकानंद से सीखिए। वो कहते हैं कि अगर आप किसी नग्न स्त्री में अपना माँ ढूंढ ले तो आपसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। और मैंने ऐसे घटिया ब्रह्मचारी सुने हैं जो नग्न स्त्री पे, क्या घटिया सोच वाले, वो तो चलती हुई लड़कियों पे भी घटिया नजर डाल के डालते हैं। कहते हैं कि दूसरों से इनको मत देखो। अरे इससे अच्छा तो कहते हो कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, नौटंकी। दमन तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है। ये लोग फेंकते हैं, बहुत ज्यादा फेंकते हैं। ये लोग से बहुत दूर रहिए। अपना ब्रह्मचर्य में कभी दमन मत करिए। अगर आपका वीर्य नाश हो रहा है उससे बुरा मत मानिए। किसी लड़की से बात कर रहे हैं, वहीं पे खड़े रहिए, बात करिए। बुरे थॉट्स हैं उसको वहीं पे खत्म करिए, फिर निकलिए उस जगह से। ऐसा करेंगे तभी आपका लंबा ब्रह्मचर्य चलेगा। कोई भी ब्रह्मचारी जब इस चीज को अपनाता है तो उसका ब्रह्मचर्य बहुत लंबा चलता है। दमन नहीं हुआ ना यहाँ पे। यहाँ जो था वो सहज हो गया। अगर वीर्य नाश हुआ था उस दिन, तो अगले दिन अगर उस लड़की से बात करेगा तो अच्छे विचार लाने का प्रयास करिए। वहीं खड़े रहिए। अगर वहां से आप तुरंत भाग जाते हैं, होता क्या, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या होता है, फेस करते हैं ना। फेस करना सीखिए। अगर जैसे आप फेस नहीं करेंगे उसको, सोचेंगे लड़की देख लिया मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे जब ऐसा करेंगे तो आपको दोबारा नाश होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हर बार यही होता है। जितने भी संत हुए हैं, जो अच्छे अच्छे संत हैं, वो यही कहते हैं कि जब कभी भी आपका प्रॉब्लम आए, फेस करिए उसको। फेस करेंगे तभी होगा खत्म। और सच्चा ब्रह्मचारी वही हो सकता है जो हर लड़की की रिस्पेक्ट करे। ये ना कहे कि ये औरतों से दूर रहो, वो वहां कलेश खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है। मैं ये बस करते औरतों के लिए मन में रिस्पेक्ट है। खोखले ब्रह्मचारी क्या करते हैं, औरतों से कहते हैं फेंक। अच्छा मतलब चलिए अब ब्रह्मचर्य अपना लिया 1 साल, लड़कियों से बिल्कुल नहीं मिले। अब खुदा ना जाने कभी ना हो, आपके कमरे में कभी एक लड़की आ गई और रात का समय था, अचानक से आ गई, तो क्या करेंगे? आप तो सोच तो ले आएंगे गंदी वाली की गंदी और लड़की है ये लड़की है, फिर और बाद में चलता वो तो किसी काम के लिए आई थी। यही सोच खत्म कर सकती है समाज को भी और दुनिया को भी। और सच्चा ब्रह्मचारी वो है जो हर चीज को एक्सेप्ट करे, हर चीज को माने कि हाँ वो भी भगवान की बनाई हुई चीज है, वो बुरी नहीं हो सकती। और जब भगवान ने बनाया है तो उससे दूर क्यों रहना यार, दूर क्यों रहना? अगर आप एक कृष्ण को जानिए, कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी कहलाए हैं इस पूरी धरती में। अब बताइए उनको ब्रह्मचारी पता क्यों? वो लड़कियों के बीच में रहते थे। ऐसा क्यों कहा गया? वो ब्रह्मचारी इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके अंदर एक बुरा विचार भी नहीं आता था, लड़कियों के बीच में रह गए। और हम लोग जो ब्रह्मचारी नौटंकी करते हैं, वो अंदर तो विचार लेते हैं, बाहर तो और गंदे विचार ले चलते हैं कि हम हैं ब्रह्मचारी और हम कोई विचार नहीं आता, अंदर तो सब कूड़ा भरा हुआ है। इसलिए इंसान बनिए, एक्सेप्ट करिए, दमन मत करिए, ब्रह्मचर्य आपका लंबा हो।